हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक के टेराफॉर्म की जर्नी में हमने ये सीखा था कि हमने प्लगइन्स वगैरह इन सब के बारे में जाना था और सिर्फ बेसिक सा जैसे नॉर्मल कोडिंग करते हैं छोटा सा इनपुट आउटपुट हमने प्रिंट कराया था कुछ वेरिएबल्स के बारे में जानने के बाद। अब हम लोग ये सीखने वाले हैं कि एक्चुअली में गिटहब पे हम अपना रिपोजिटरी ऑटोमेटिकली टेराफॉर्म के कमांड्स के थ्रू कैसे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक मैनुअली वो काम करके दिखा रही हूँ जो गिटहब पे हम लोग बनाने वाले हैं ऑटोमेटिकली। तो हम यहाँ पे एक मैनुअल रिपोजिटरी बनाएंगे, खुद से पहले बना के दिखाऊंगी एक मैनुअल, फिर उसके बाद एक हम बनाएंगे ऑटो जनरेटेड। क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे आपको इस चीज़ में सिखानी है कि जो हम वहाँ पे ऑटो जनरेटेड बनाएंगे तो हम वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस हिसाब से क्या उसका डेटा रहेगा, उस हिसाब से हम फिक्स कर सकते हैं। तो हम वो चीज़ यहाँ पे नोट आउट करने वाले हैं। तो आ जाते हैं हम अपने गिटहब पे। देखो मेरा गिटहब ये है और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो टेराफॉर्म के जो अभी तक कर रहे हैं वो सारा कोड मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, है ना। यहाँ पे और भी जितना करेंगे हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे वो सब यहाँ डालेंगे हम। तो हम यहाँ पे एक मैनुअल रिपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं, न्यू रिपोजिटरी। इसका नाम हम दे देते हैं फर्स्ट मैनुअल रेपो, ठीक है। फर्स्ट मैनुअल रेपो समझाने के लिए इसका नाम मान लो हमने ये दे दिया। और डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखे, दिस रेपो इज मेड बाय टेस्टिंग लाइफ फंडा वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ देखो इसकी विजिबिलिटी पब्लिक है और रेडमी फाइल को मैं यह भी ऑफ है, इसको मैं ऑन कर रही हूँ। आपको भी ऑन करना पड़ेगा अगर आप मैनुअली बना रहे हो। और इसको हम क्रिएट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे विजिबिलिटी पब्लिक यानी कि सबको दिखाई दे, सब तो आपको पता ही होगा ना। इस तरह से हमारा ये रिपोजिटरी बन के तैयार हो चुका है। देखो यहाँ पे आ गया हमारा रेडमी फाइल में नाम आ गया और देखो यहाँ पे हमारे जो अबाउट है यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन आता है। तो इस तरह से हमारी मैनुअल रिपोजिटरी हमने एक बनाई है। अब इसी चीज़ को हमें एक ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म पे बनाना है टेराफॉर्म के थ्रू। तो कैसे बनाएंगे, तो चलो उस पर देखते हैं कैसे होता है। मैं अपने टेराफॉर्म प्रोजेक्ट्स वाले फोल्डर में आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया है गिट प्लगइन यूज़ करके। अब इस फोल्डर के अंदर हम अपनी CMD खोल लेते हैं एज यूजुअल। और CMD खोलने के बाद हम यहाँ पे अपना VS कोड भी खोल लेते हैं। जैसे ही हमारा VS कोड खुलेगा देख सकते हैं यहाँ पे हम एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे क्रिएट ऑटोमेटिक repo.tf, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो गिट के ऑटोमेटिक कोड्स हैं वो हम यहाँ लगाने वाले हैं। देखो ये प्लगइन है टेराफॉर्म गिट प्रोवाइडर जो है रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स। यहाँ पे मल्टीपल प्रोवाइडर्स लगा सकते हैं और प्लगइन गिटहब जो है ये हमारा प्लगइन है, ठीक है। यहाँ पे अभी के लिए सोर्स और वर्जन हम कमेंट कर लेते हैं। इसका कुछ खास हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, वो जो भी उनके पास वहाँ पे अवेलेबल होगा वो वहाँ से उठा लेगा, ठीक है ना। अभी के लिए इसको हम कमेंट कर देते हैं। और टेराफॉर्म के फोल्डर के ब्लॉक के अंदर ये चीज़ लिखी जाती है ताकि टेराफॉर्म के उसमें जाकर ये चीज़ों को चेक करें, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आगे चलते हैं हम। ये गिटहब की रिपोजिटरी बनाने के लिए रिसोर्स जो होता है वो हम गिटहब रिपोजिटरी लिखेंगे वहाँ पे। और एग्जाम्पल या जो भी ये डिफॉल्ट हमारे पास वो आ चुका है पैम्पलेट। अब इसमें समझिए विजिबिलिटी पब्लिक, जो मैंने बताया था ना पब्लिक, यहाँ पे हम देखो प्राइवेट कर सकते हैं, इंटरनल कर सकते हैं। तो हम यहाँ से विजिबिलिटी चेंज कर सकते हैं। बेसिक सा बना रहे हैं अभी, हम बहुत डीप नहीं जा रहे हैं हर कॉन्फ़िगरेशन पे। तो इस हिसाब से हम यहाँ से विजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ये देखो जो यहाँ पे ये पब्लिक लिखा हुआ है इसके लिए ये हो रहा है, ये जो पब्लिक लिखा हुआ है ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है।
और जो ऑटो इनिट है ये हमारी रेडमी फाइल को बना देगा ऑटोमेटिकली ट्रू। इसको हम ट्रू रखेंगे। अगर आपको इसे फॉल्स रखना तो इट्स योर चॉइस, ना तो मैं तो ट्रू ही रखती हूँ मोस्टली। तो ये रेडमी फाइल्स को ऑटोमेटिकली बना देगा हमारे लिए। अब हमें अपने ये जो नेम है यहाँ पे हमें नेम डालना है कि हमें अपने रिपोजिटरी का क्या नेम रखना है एक्चुअली में। तो हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। जैसे मुझे रखना है फॉर एग्जांपल फर्स्ट रेपो ऑटोमेटिक टेराफॉर्म यूज करके कर लेते हैं, ठीक है। अब जो डिस्क्रिप्शन है जो मैंने कहा था वो साइड में अबाउट के नीचे आया था, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे अपने हिसाब से जो भी हमें डालना है। जैसे मैं लिख रही हूँ दिस इज ऑटोमेटिक रिपोजिटरी रेपो फॉर माय फर्स्ट टेराफॉर्म यूज, ठीक है। आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो ये रिसोर्स के अंदर गिट एग्जाम्पल रेपो आ रहा है, इसे कहते हैं कि ये रिपोजिटरी इस नाम से लोकल में हमारा सिस्टम टेराफॉर्म में समझेगा कि इस रिपोजिटरी को मैंने किस नाम से रखा है। लोकल के लिए है, ये सर्वर के लिए नहीं है, ये गिटहब के लिए नहीं है, ये हमारे सिस्टम के लोकल कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। तो यहाँ पे जैसे मैंने नाम दिया फर्स्ट ऑटो रेपो, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं सेव। अपने CMD पे आते हैं, अपने उसी फोल्डर के अंदर है हम। अभी तक हमने एक ही कमांड सीखी थी टेराफॉर्म प्लान, और कोई कमांड हमने नहीं सीखी है। अभी हम उसी से कंटिन्यू करते हैं, क्या होता है देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने टेराफॉर्म प्लान डाला, ये एरर देगा, मुझे पता है ये एरर देगा। प्लान क्या करता है एक्चुअली में, ये बता देता है कि अप्लाई क्या होने वाला है। तो आप यहाँ पे चेंजेस देख लो क्या क्या जाने वाले हैं इन फ्यूचर फॉर सर्वर, ठीक है। तो अब ये कह रहा है इनकंसिस्टेंट डिपेंडेंसी, बिल्कुल सही बात है भाई। ये जो गिटहब का प्लगइन है वो हमने यहाँ पे लगाया है, इंस्टॉल नहीं किया है। इंस्टॉल करने का तरीका होता है यहाँ पे। अब देखो ये कमांड हमने डाली तो हमें इसने एक रिकमेंडेशन कमांड दे दी कि भैया पहले एक काम करो, टेराफॉर्म इनिट चलाओ। क्या करेगा वो इनिशियलाइज कर देगा डिपेंडेंसीज को। ये वाली कमांड चलाने कह रहा है, तो हम टेराफॉर्म इनिट चलाते हैं यहाँ पे। देखो डिपेंडेंसीज को इनिशियलाइज करते हैं, यानी जो जो हमने नई एडिशंस किए होंगे प्लगइन्स की, तो सारी सर्वर से खींच के हमारी तरफ लेके आएगा और यहाँ पे हमारे लोकल पे फिर उसको चेक करेगा, ठीक है ना। तो जैसे फिलहाल के लिए अभी हम समझते हैं कि टेराफॉर्म प्रोवाइडर्स कितने टाइप के होते हैं। अगर हम टेराफॉर्म प्रोवाइडर्स कमांड चलाएंगे तो देखते हैं इस फोल्डर के अंदर जितने हमारे प्रोवाइडर्स अवेलेबल हैं उसके बारे में बात हो रही है, जितने अवेलेबल हैं। यहाँ पे अभी सिर्फ गिट हमने यूज किया है तो सिर्फ गिट अवेलेबल है। यहाँ पे हम गिट की जगह कुछ और यूज करेंगे तो एक और नाम वहाँ पे आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने AWS यूज करा, सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, हाँ तो हमारा जो टेराफॉर्म इनिट है और डिपेंडेंट प्रोवाइडर्स है, सॉरी टेराफॉर्म प्रोवाइडर्स जो है वो हमारे सारे प्रोवाइडर्स को रीड करके बता देगा। अभी जो एरर आ रही है, मैंने रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स डबल लिख दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। खाली रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स के ब्रैकेट के अंदर हम मल्टीपल प्रोवाइडर्स डाल सकते हैं, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। तो AWS और खाली ब्लॉक लिख रही हूँ मैं फिलहाल, सेव कर लेते हैं। और देखो अब जब प्रोवाइडर्स चलाऊंगे तो वहाँ पे 2 प्रोवाइडर्स आ रहे हैं, एक गेट और एक AWS। तो यानी कि हम यहाँ पे जितने प्रोवाइडर्स लगाएंगे वो हम कर सकते हैं। आपका इनबिल्ट प्रोवाइडर हुआ तो क्या करोगे, इनबिल्ट प्रोवाइडर के लिए जैसे फॉर एग्जांपल लाइवलीहुड करके कोई अभी अवेलेबल प्रोवाइडर नहीं है, तो जब हम इसको सेव कर लेंगे यहाँ पे लगा देंगे प्रोवाइडर्स में और इसको कमांड चलाएंगे तो वो इसको भी एज अ प्रोवाइडर रीड करेगा। हो सकता है आपकी कंपनी में इनबिल्ट क्लाउड प्रोवाइडर यूज हो रहा हो तो ये उसके केस में है। अच्छा, इनबिल्ट क्लाउड प्रोवाइडर यूज हो रहा हो तो उसका जो प्लगइन है उसको गो में ही लिखिएगा, बेटर ऑप्शन है। तो देखो यहाँ पे 3 हमारे पास आउटपुट आए, तो अभी के लिए हम सब हटा देते हैं। हमें सिर्फ गिट से रखना है। ये समझा रही थी कि इस तरह से हम प्रोवाइडर्स देख सकते हैं कि एक रिपोजिटरी, एक फोल्डर के अंदर हम एक प्रोजेक्ट में कितने टाइप्स ऑफ प्रोवाइडर्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज, अब अगर हम करेंगे टेराफॉर्म इनिट,
तो देखो यहाँ पे रिपोजिटरीज इनिशियलाइज होना स्टार्ट हो गई, लेकिन ये फट गया। क्यों फटा? मे भी शायद ये वर्जन का कह रहा है, देखते हैं। एक बार वर्जन ऑन करके देखती हूँ। वैसे इससे फर्क पड़ता नहीं है, पर फिर भी एक बार देख लेती हूँ, है ना। अभी भी नहीं हुआ इनिशियलाइज, क्योंकि जाहिर है कि फट गया था इनिट हमारा। इनिट ओके, अभी भी फट रहा है। तो ये वर्जन का नहीं है, मैंने कुछ और ही है फिर। अच्छा ओके, आई गॉट इट। हमने एक इनिट अपडेट करके हमें कमांड चलानी पड़ेगी, क्योंकि वो जो भी अपना वर्जन होगा वो उसके पास अवेलेबल नहीं होगा। मे बी उसको वर्जन चेंज करके लाना चाहिए था, इसलिए तो एक कमांड हम चलाएंगे terraform init - upgrade, जिससे अपग्रेड हो जाएगा सब कुछ। और देखो यहाँ पे हमारा terraform पे जो प्लगइन है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब जब हम प्लान चलाएंगे तो देखो यहाँ पे इसमें हमको चेंजेस बताए। क्या चेंजेस बताए कि terraform प्लान चलाए पे इसमें हमें क्रिएट बताए कि एक चीज क्रिएट होने वाली है, ठीक है। ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। उसका नाम क्या है? ये रहेगा फर्स्ट ऑटो रेपो, जो लोकल में हमने नाम दिया, इस नाम से हमारी लोकल वो उठा रही है। टेराफॉर्म हमारा इस चीज को उठा रहा है, एनालाइज कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन से जो अननोन है वो ऑन द सर्वर जाके ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी, और जो फिल्ड है वो हमारी तरफ से भेजी जा रही है, ठीक है। ये हमें सिर्फ एक ही प्लान ऑफ एक्शन हमारा वर्क कर रहा है। आप यहाँ से प्लान ऑफ एक्शन चेंज, डिस्ट्रॉय वगैरह सब कुछ देख सकते हो यहाँ से। अब देखो इसने हमें बता दिया कि इसके बाद सब कुछ अच्छा है, अब अप्लाई चलाओ। ये अप्लाई अभी चलेगा नहीं, तो फिर भी मैं बता रही हूँ कि यहाँ से अप्लाई चलाएंगे तो देखो इसने हमसे चेंजेस सब पिक करके कहा कि येस करो इसको, तो हमने येस कर दिया। इसमें एरर आया 401 ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। क्यों भाई? हमने अपनी रिपोजिटरी का बता दिया क्या नाम है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, पर किस यूजर पे जाके ये पब्लिक रिपोजिटरी बनेगी ये तो हमने बताया ही नहीं। तो हमें अपने यूजर को बताना, अपने गिट को, अपने टेराफॉर्म को बताना पड़ेगा कि भाई गिट के इस यूजर के पास जाओ और वहां पे एक पब्लिक रिपोजिटरी वहां पे बना दो। तो ये चीज हमें कैसे करनी है, ये चीज भी तो अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी ना कि हम ये चीज कैसे एक्सेस करेंगे। तो इस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं टोकन्स के लिए हम अपने प्रोफाइल की सेटिंग में जब डेवलपर टोकन में जाएंगे तो वहाँ पे फाइन ग्राइंड टोकन या क्लासिक टोकन दो ऑप्शन मिल रहे हैं। मैं क्लासिक यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं हम नया टोकन, और इस टोकन को फिलहाल के लिए हम सारे एक्सेस दे देंगे। हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं पहले। ठीक है, हमने लॉगिन कर लिया। अब हमारा नया टोकन किस नाम से हमने वो डाला, ठीक है, टेराफॉर्म यूज फॉर एग्जांपल। इसका हमने 7 दिन की वैलिडिटी डाली है और सारे एक्सेस में से दे रही हूँ। जब तक ये वीडियो पब्लिश होगी तब तक ये टोकन एक्सपायर हो चुका होगा और डिलीट हो चुका होगा। सो डोंट ट्राई टू यूज दैट टोकन, ठीक है। आप कस्टम भी डाल सकते हो अपनी वैलिडिटी। मैं यहाँ पे सारे ही इसको फिलहाल के लिए एक्शन दे रही हूँ, क्योंकि हालांकि इन सारे कॉन्फ़िगरेशन के अपने मतलब होते हैं, पर मैं अभी ज़्यादा उस पर जा नहीं रही हूँ। मेरा जो मोटिव है वो टेराफॉर्म है, गिट नहीं। तो यहाँ से मैं इस टोकन को कॉपी कर लेती हूँ। अब अपने कोड पे वापस जाते हैं। अब समझो, यहाँ पे हमें टोकन लिखना है, तो देखो हम कैसे लिखेंगे। देखो इसने हमें हिंट दिया प्रोवाइडर गिटहब करके, हम टैब दबा देते हैं इस पे। ब्रैकेट का मिसमैच हो गया, अरे ठीक है। अब टोकन लिख लेते हैं हम यहाँ पे। डायरेक्टली टोकन डाल के देखते हैं पहले ऐसे चलता है कि नहीं चलता। वैसे
मेरे ख्याल में स्ट्रिंग में उठाना चाहिए था। एरर क्यों आ रही है? आई गेस छोटा पी होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, सेव करते हैं और इसको हम रन करके देख लेते हैं, एक बार प्लान करते हैं। एरर आ रहा है। ठीक है, टोकन इस तरह से यूज़ नहीं होगा। टोकन उसने हमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया था ऑटोमेटिकली कि भाई हम बार टोकन करके यूज़ करें। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको टोकन की तरह ही यूज़ करेंगे, मतलब एज अ वेरिएबल ट्रीट करके। तो ये इस तरह से हमने अपना कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है जिसमें हम वेरिएबल टाइप टोकन रखना है। टाइप उसका स्ट्रिंग है, सेंसिटिव है, ट्रू, और डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू हमने दे दी जो हमारा टोकन था। ठीक है, और इस टोकन को फिर हम पास कर रहे हैं इस प्रोवाइडर के अंदर। ठीक है, अब ये var टोकन इज इक्वल टू जो भी टोकन की वैल्यू होगी उसको वो प्रोवाइड कर देगा, और यहाँ पे उस यूज़र के बिहाफ में जाके एक पब्लिक रिपोजिटरी बना देना चाहिए। सेव करते हैं और अब जब प्लान चलाएंगे